पाकिस्तान जो है वो बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जा रहा है। कौन जिम्मेदार है और आज के जो हालात हैं इनको देख के आपको कितना दुख होता है? देखें, सबसे बेसिक बात तो ये है कि दुख तो बड़ा होता है इस चीज़ का। हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होते हैं तो हम बैंकरप्सी की तरफ उसी वक्त जाते हैं जब हुक्मरान है सारा पैसा उठा के बाहर ले जाते हैं मुल्क का, तो हमारे पास अवाम फिर हाथ मलती रह जाती है। मुल्क के बुरे हालात में हमारा भी रोल है, सारा रोल ही हमारा हुक्मरान तो बहुत अच्छा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान के लोगों को समझ में आने लगा है कि अब उन्हें भारत से दोस्ती कर लेनी चाहिए ताकि उनके हालात और उनकी गरीबी दूर हो सके। तो चलिए वीडियो में देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तलहा बात कर रहा हूँ। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, साथ स्टडी कर रहा हूँ। जॉब करते साथ स्टडी कर रहे हैं। अभी मुल्क की जो हालात है, मुल्क की मुआशत है, इकॉनमी है, बहुत लो स्टेज पे पहुंच गई है। पहले तो मुझे ये बताएं कि इसके ज़िम्मेदार कौन है जो आज पाकिस्तान जो है वो बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जा रहा है? कौन जिम्मेदार और आज के जो हालात हैं इनको देख के आपको कितना दुख होता है? देखें, सबसे बेसिक बात तो ये है कि दुख तो बड़ा होता है इस चीज़ का। तो अगर आप देखें कि इनके ज़िम्मेदार कौन है तो डेफिनेटली अवाम है। मैं हुक्मरानों को नहीं कहूँगा इनका। यही मुझे पहला बंदा इस इंटरव्यू में मिला है जिस बंदे ने ये कहा है कि हम अपने खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो बंदा अपनी गलती तस्लीम करता है वही उसको ठीक करने की भी कोशिश करता है। ये आपने बड़ा पॉइंट रेज़ किया, क्योंकि हम हर चीज़ हुक्मरानों पे थोप देते हैं। हुक्मरानों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अवाम कैसे ख़राब और अवाम की वजह से आज मुल्क यहाँ पे कैसे पहुँचे? सबसे पहले बेसिकली वोटिंग। हम हुक्मरान सेलेक्ट करते हैं अपने जैसा, ठीक है। डेफिनेट सी बात है, हम वोट करते हैं तो हमें यही होता है कि हम हुक्मरान अच्छा सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो ऑलरेडी जब उनका बैकग्राउंड उठाएं, हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होते हैं तो हम बैंकरप्सी की तरफ उसी वक्त जाते हैं जब हुक्मरान है सारा पैसा उठा के बाहर ले जाते हैं मुल्क का, तो हमारे पास अवाम फिर हाथ मलती रह जाती है। दूसरी जो बेसिक चीज़ है, अवाम का कसूर है जॉब अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पर अगर देखा जाए ना, IT का बहुत वर्क है, बहुत स्कोप है IT का अगर लोग काम करना चाहें, लेकिन हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी फराहम कर रहा है तो हम उसको उस तरह से अवेल नहीं करते। हम बेसिकली हमारी गलती ये है कि हम हड्ड हराम हो गए हैं, जिसे कह सकते हैं कि मतलब सुस्त हैं, लेज़ी। कहीं ना कहीं मुल्क के बुरे हालात में हमारा भी रोल है, सारा रोल ही हमारा हुक्मरान तो बहुत अच्छा। हमने कुछ अरसा पहले जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड रोक दी जी। अब वक्त की ज़रूरत है कि हमें ट्रेड बहाल करनी चाहिए। तो क्या एज अ पब्लिक आप चाहते हैं कि हमारी ट्रेड बहाल हो? क्योंकि जो चीज़ें सब्जियां महंगी जो है या जो भी चीज़ें प्रोडक्ट्स हम दुनिया से महंगी बाय कर रहे हैं तो हम पड़ोसी देश से क्यों ना बाय कर ले यार? हमारा क्या प्रॉब्लम है उनके साथ? बेसिकली देखें, कंट्री टू कंट्री मैटर करता है, ठीक है। अब जो भी हमारे मसाइल हैं इंडिया के साथ, वो एक तरफ अगर रख कर देखा जाए, अवाम जो है रुल रही है, आटे को तरस रही है। मैं रिसेंटली न्यूज़ सुन रहा था, न्यूज़ आई है कि एक बंदा जो है वो उसकी डेथ हो गई है आटा लेने भगदड़ की वजह से। इसी वजह तो ये गरीब के हालात हुए पड़े। ये गरीब के हालात हैं। अगर यही हम कंट्री टू कंट्री ना देखें कि क्या जो भी हालात हैं, वाक़यात हैं, वो मुख्तलिफ लोगों के या हमारी कंट्री के हैं उनके साथ, लेकिन अवाम हमारे मसला क्या है उनके साथ? हमारा वही जंग वगैरह हुई, अलहदा हो गया मुल्क, लेकिन वो है इन्होंने अपना जो है ज़ाती मसला बनाया हुआ है जिसकी वजह से हम सब जलील हो रहे हैं इस कंट्री में। आप देखें, पिछले सर्वे के मुताबिक 2022 में 7 लाख टू अबव यूथ जो है काम करने वाली मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। किस वजह से जा चुकी है? अपॉर्चुनिटीज़ अगर हैं तो उनको अवेल करने के लिए उनके पास वो गट्स नहीं है कि किस तरह अवेल कर सकें। अच्छा, ट्रेड पे बात कर रहे थे। अगर ट्रेड हमारी इंडिया के साथ हो जाती तो हमारी इकॉनमी मैशत में कोई फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है, चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है। हमने बंद कर दी और आज हम जो है डिफ़ॉल्ट के रिस्क पे आ गए हैं। हमने वो बंद करके उनका क्या उखाड़ लिया? अगर हम बंद ना करते तो आज हमारा माहौल ठीक होता। बिल्कुल डेफिनेट सी बात है। उनका क्या उखाड़ा है? वो तो ऑल कंट्रीज़ के साथ बिल्कुल वैसे चल रहे हैं जो मतलब की भी करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, हर इंडस्ट्री में हम गो डाउन हो जा रहे हैं। इसमें किसी का कसूर नहीं है। जिस जगह पे भी आप पॉइंट उठाएंगे, जिस जगह पे भी देखेंगे, सारा कसूर जो है आवाम का निकलेगा, हमारा खुद का निकलेगा, क्योंकि हम काम चोर हैं, हम खुद मेहनत नहीं करते। अगर हम पुश करें, अगर हम हुक्मरानों तक बात पहुँचाएँ कि हमें ट्रेड से कोई मसला नहीं है, हमने अपने हालात सेट करना है, तो हमें किसी कंट्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बहाल कर दी जाए ट्रेड, ज़्यादा नहीं तो कम से कम महंगाई जो है लो डाउन हो जाएगी, कम आ जाएगी, और हमारे कम से कम मुल्क के हालात तो ठीक और पीस भी हो जाएगा यार। मतलब आने वाला दौर लड़ाई झगड़े का नहीं है। माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा हमें पाकिस्तानियों को। वो मोहब्बत फैलाने वाले लोग बनना पड़ेगा। हमारा थोड़ा माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। हमारे अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे करने पड़ेंगे। जी, ऐसे डेफिनेट सी बात है। थैंक यू। सबसे बड़ी बात तो ये जो रजीम चेंज हुई है ना, रजीम चेंज ऑपरेशन जो भी इसमें मुलविस था, थोड़ा लाउड बोलेगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि ये बस फ़ॉरेन इन्वेजन की वजह से हुआ है और अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। अब इमरान खान के उसके बाद जो है नवाज़ शरीफ का उस सारे में इन्वॉल्व होना, तो मुझे तो यही लगता है कि बस जो चोर डाकू पहले थे वही दोबारा मुल्क पर काबिज़ हो गए हैं। जैसे हमारी इकॉनमी चल रही थी तो उस पर ये से ट्रैक से वो नीचे आ गई है। बिल्कुल। मेरा आपसे ये सवाल है कि इसमें क्या पब्लिक का भी कोई रोल है? क्या सिर्फ गवर्नमेंट या सिर्फ सियासतदानों की कसूरवार है? सर
जहाँ तक अभी देखने में पब्लिक की तो वही मतलब वही तो है जो आगे अपने पॉलिटिशियंस को लेके आती है, जो वोट्स देती है। और फिर अपने जैसे अभी आप बात कर लें इमरान खान की, जब तक ये चल रहा था पेट्रोल की कीमत आई थोड़ी सी ऊपर, सारों ने शोर डाल दिया जी इतनी ज़्यादा होगी है कीमत और ये वो। फिर जब उसकी आई हुकूमत, अभी रजीम चेंज हुई और शहबाज शरीफ साहब आ गए, उस वक्त जिस तरह वो बूस्ट किया पेट्रोल की कीमतों में और बाकी चीज़ों में, उस वक्त जो उनके सपोर्टर थे वो तो उसी तरह चुप रहे और बाकी और हाइपर मतलब और हाई पे चली गया। अच्छा, इसी सिचुएशन पे मेरा अगला सवाल ये है कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी का अभी जो हाल हुआ पड़ा है, क्या इस टाइम हमारे मुल्क को ज़रूरत नहीं है कि वो इंडिया से ट्रेड करे या बांग्लादेश से ट्रेड करे या इन सब से ट्रेड करके अपनी इकॉनमी को थोड़ा सा अप लेके जाए? क्या एज अ पब्लिक आप चाहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए? सर बाकी इख्तलाफात तो जो हैं वो एक साइड पे, लेकिन जब हमारी जो मईशत है वो अभी इस तरह स्टेबल नहीं है तो हमें करना पड़ेगा हर जिस मर्ज़ी से। अभी हमारे क्या इंडिया के साथ हमारे इख्तलाफात क्या है? इख्तलाफात हमारे कश्मीर पे है, मेजर मसला तो कश्मीर वाला ही है। बाकी होगा जो ये फ्लड्स वगैरह का जो बन जाता है सीन के, पानी खोल देते हैं जो भी है उसको आप एक तरफ। अच्छा, बाकी कुछ लोग जो हैं उनसे पूछो ना कि इंडिया के साथ हमारे क्या इख्तलाफात, वो कहते हैं जी इंडिया हमारा दुश्मन है। तो पहला तो ये है कि वो अगर हमारा दुश्मन है तो हम खुद के दुश्मन नहीं हैं क्या? हमारी पब्लिक अपनी दुश्मन नहीं है क्या? हमारे जो सियासतदान हैं अपने मुल्क के दुश्मन नहीं है? और वो हमारा दुश्मनी क्या करेगा? वो तो तरक्की कर रहा है। और हम जो है अगर वो इतना ही मतलब कि हमारा दुश्मन है और हमारा कहते हैं जी इंडिया ने ये सारा कर दिया, अमेरिका ने ये सारा कर दिया, तो क्या इंडिया अमेरिका को कोई और काम नहीं है सिर्फ हमें तबाह करने के अलावा? अगर फॉर एग्जांपल इमेजिन कर वो मान भी जाते हैं कि जी उन्होंने हमें कर दिया, तो क्या हम इतने नालायक हैं कि उन्होंने हमें कर दिया? सर देखें ना, हमारी जो है अभी अपना कौमी ख़जाने में कितने अरब डॉलर पड़े हैं? ज़्यादा कोई 7-8 अरब थे, अब 4-5 पे आ गए, अब और नीचे चले गए रिजर्व्स हमारे। इंडिया के साथ कंपैरिजन करें ना, उनके पास कोई 600 अरब डॉलर उनके पास अभी रिजर्व में पड़ा हुआ है। हमारी इकोनॉमी देख लें, उनकी देख लें, हमारे से 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है वो। तो फिर फिर हमारी क्या, फिर वो हमें क्यों डिस्ट्रॉय करेगा? वो तो अपनी तरक्की पे जो है वो फोकस किए हुए है। डिस्ट्रॉय तो हम खुद अपने आप को खुद करे जा रहे हैं। ये मुल्क हमें इतना प्यारा और खूबसूरत मिला था, इस मुल्क में हर चीज़ से उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया हम अवाम ने और हुक्मरानों ने। बिल्कुल यही बात है, हमारी अवाम ही है वो जो वोट दे के उनको आगे लाती है, हालांकि सब कुछ जानते बूझते हुए। वक्त की ज़रूरत के साथ अभी इंडिया के साथ ट्रेड बहाल करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, मतलब इससे हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। जब एक बार हो जाए फिर आपने आगे जो करना है वो करते रहें, पहले अपने मुल्क को तो सीधा करें ना, एक ट्रैक पे तो लाएं जिस पे वो चल रहा है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान के लोगों को समझ में आने लगा है कि अब उन्हें भारत से दोस्ती कर लेनी चाहिए। इससे उन्हें रोज़गार भी मिलेगा और उनकी भूख भी दूर होगी। और अब जैसे कि उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पैसे नहीं है और वो ऐसे ही बेरोज़गार घूमते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।